कि मुल्क में आइन के इस बुरान में जब अदलिया मुनक़सिम है, जब इदारे मखसूद हैं, जब हुकूमत नहीं है, जब आइन नहीं है, जब कानून की दजियां बखेरी जा रही हैं, तो ऐसे में आप कदम बढ़ाएं। ये सारे वकाले कोर्ट ये आपके पीछे आएंगे और फिर हम नारा लगाएंगे कि हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अवाम की आवाज को दबाने के लिए, अवाम को डराने के लिए तौहीने आर्मी का एक्ट बनाया गया। अवाम ने तनकीद की कि तुम किस काम के लिए आए हो और क्या कर रहे हो, किसके तर्जुमान बन गए हो। तो उन्होंने कहा ये तो पार्लियामेंट के खिलाफ बातें आ रही हैं, तो उन्होंने तौहीने पार्लियामेंट का कानून बनाया। ऑनरेबल प्रेसिडियम, मोहतरम आबिद ज़ुबैरी साहब, जनाब अकरम शेख साहब, हामिद खान साहब, कायद मोहतरम काजी अनवर साहब, यहाँ मेरे इंतहाई सीनियर सारे दोस्तों और इस मुल्क में हक और सच की वाहिद आवाज़, सच्ची बेडर नडर और बेबाक आवाज़, वकला दोस्तों बहनों, हालात के इस संगीन मंजरनामे में आज आबिद ज़ुबैरी साहब और उनकी एग्जेक्टिव को सभी खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं कि जब हर आवाज़ को दबाने के लिए हर तरीकाकार इख्तियार किया गया और आज दोस्तों ने नारे लगाए कि रूल ऑफ लॉ के, मैं ये दोस्तों से अर्ज करूंगा कि आज हम ये अमेंड करेंगे इस बात को कि हम हर लॉ को नहीं मानते, हम सिर्फ उस लॉ को मानते हैं जो आइन के तहत होगा, आइन के मुताबिक होगा। क्योंकि इस मुल्क में पिछले कुछ थोड़े से अरसे में हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर ऐसा लॉ बनाया गया, ऐसी कानून साजियां की गई कि जिसके जरिए इस मुल्क के अवाम पर डाके डाले गए। और इस मुल्क में हमने कुछ दिन नहीं पहले देखा है कि अवाम की आवाज़ को दबाने के लिए, अवाम को डराने के लिए तौहीने आर्मी का एक्ट बनाया गया। अवाम ने तनकीद की कि तुम किस काम के लिए आए हो और क्या कर रहे हो, किसके तर्जुमान बन गए हो। तो उन्होंने कहा ये तो पार्लियामेंट के खिलाफ बातें आ रही हैं, तो उन्होंने तौहीने पार्लियामेंट का कानून बनाया। उन्होंने कहा यह बात जहां नहीं दबती, खत्म नहीं होती, दबाने के लिए, धमकाने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को कानून बनाया। लेकिन मैं क्या कहूं कि मुझसे पहले मेरी नडर लीडर रबिया बाजवा तो पहले से ज्यादा जोरदार अंदाज में बात कर गई है। उसकी आवाज को तो दबा नहीं खोल सका। और आज आबिद ज़ुबैरी साहब एक शॉर्ट नोटिस पर मुल्क भर से, बलोचिस्तान से लेके केपी के हर जिले तक तहरीके वकला से बड़े तादाद में, उससे ज्यादा जोशो खरोश में देख रहा हूं
और ये वकला वक्त के साथ इतने बाशऊर हो चुके हैं कि हर किसी की काल पर नहीं आने वाले। इन्होंने गुज़श्ता एक साल में आपको देखा है, परखा है, सुना है, जाना है, तभी ये मुमकिन हुआ है कि ये अपने जोशो खरोश और वलवलों के साथ यहाँ इकट्ठे हो गए हैं और आज निगाहों का मरकज आप बन चुके हैं। ये आपकी इज्जत नहीं, आपकी ड्यूटी भी है कि मुल्क में आइन के इस बुरान में जब अदलिया मुनक़सिम है, जब इदारे मखसूद हैं, जब हुकूमत नहीं है, जब आइन नहीं है, जब कानून की दर्जियां बखेरी जा रही हैं, तो ऐसे में आप कदम बढ़ाएं। ये सारे वकाले कोर्ट ये आपके पीछे आएंगे और फिर हम नारा लगाएंगे कि हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मैं इतनी बात अर्ज करूंगा कि कल मैं एक टीवी पे एक देख रहा था कि ऐलान हुआ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएं, आइन का तकाजा है। वो ऐलान जिन चोरों ने किया वो आज यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। अगर वो अपने उस दावे के इम्प्लीमेंटेशन में सिंसियर थे तो मैं ये समझता हूँ उनको यहाँ आज मौजूद होना चाहिए था। मेरी बहन सही कह गई कि वकला के अंदर तकसीम वाला फार्मूला नहीं चलेगा। ये काले कोट वाले पहचान चुके हैं उन लोगों को कि जो इस वकला की क़यादत के नतीजे में वज़ारतें हासिल करते हैं और जाकर आइन इस मुल्क के आइन की पाबंदी करते हैं और ऐसी कानून साजियां करते हैं कि अपने इक़्तिदार को दवाम पहुंचा सकें। हम ऐसे किरदारों को नहीं मानते, हम इनसे भी बागी हैं, हम इनसे भी इज़हारे लातल्की करते हैं और अपनी क़यादत के लिए खरे, सच्चे और पाक दामन लोगों को चूज करते हैं। मुल्क के इस बहरान में कि जब अवाम महंगाई में पीछे जा रहे हैं, जब इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, मुल्क का वजीर आजम 3 दिन मीटिंग करने के बाद IMF से दरखास्त करता है और वहां से जवाब आता है। बलोचिस्तान के दोस्तों, बलोचिस्तान में बड़े बड़े टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां पूरे पाकिस्तान को उसके साथ आपके बलोचिस्तान को शर्मिंदा किया है इस सिलेक्शन ने और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि जमहूरी रवैया चले, जमहूरी रवैयों के साथ जमहूरी मामलात चलें और इस मुल्क को इलेक्शन दिए जाएं। और यहाँ हमारी हमसायगी में बिल्कुल दीवार जुड़ी हुई है। इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 90 दिन के इंतखाबात पर आपने अमल नहीं किया, आपकी रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुकी है। अब उन जजों पर मैं ये उन पर छोड़ता हूं कि आपका इम्तिहान है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं करते और अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों के पर तौहीन अदालत नहीं लगाते तो आपको 16 दिन भी नहीं रहना चाहिए। आपको उससे पहले इस्तीफा देकर कौम से माफी मांगकर बाहर आ जाना चाहिए। हमें ऐसे जज, ऐसी अदालतें नहीं चाहिए। हमें ऐसी अदालतें, ऐसे जज नहीं चाहिए जो डर और खौफ में हो। देखें
मैं ये बात अर्ज करूंगा, इन हमारे हालात के जिम्मेदार मेरे नजदीक ये जुडिशरी है, ये जुडिशरी है, इसकी तकसीम है। जस्टिस मंसूर साहब कहते हैं कि अवाम पे छोड़ दें, जो पार्लियामेंट आएगी वो फैसला करेगी। मुल्क के पैसों को लूटने वालों के बारे में जो कानून साजी हो गई है उसको तहफ़्फ़ुज़ दे दें। जब जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर कानून साजियां हो रही हैं, बस मैं बात खत्म कर रहा हूं, जिस तरह से कानून के इदारों के अंदर कानून की धज्जियां बेकर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी हो रही है, ऐसे में अदालतों को अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी हैं और अवाम के हकूक पर डाके डालने वाले लोगों के गिरबानों तक पहुंचना है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्सीम भाई साहब।